Ever wondered what turns a rough surface into bright, shiny, flawless surface? I future dentist. I'm Dr. Rashmi Singh, prosthodontist and implantologist, and in today's video, we are going to break down everything about abrasives and polishing agents, what they are, how they work, and why they matter. So let's polish up your knowledge literally. Let's start with the video. So what is wear? It's a material removing process that occurs whenever surface slide against each other. ठीक है, और जब भी इन डेंटिस्ट्री जो सरफेस मटेरियल के आउटर मोस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो एक्चुअली अब्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं और ये वेयर कॉज करते हैं, उनको कहते हैं अब्रेसिव. मैंने एक पूरा वीडियो डायमंड पॉइंट्स के बारे में बनाया था, उसमें मैंने अब्रेसिव्स भी मेंशन किए हैं. और जिस सरफेस, जिस मटेरियल का हम फिनिशिंग कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज अब्रेसिव वेयर. ठीक है, तो दैट इज डिफाइंड एज अ वेयर ऑफ वन सरफेस अगेंस्ट अनदर बाय फ्रिक्शन. ओके, एंड ये फ्रिक्शन क्या होता है? दैट इज रेजिस्टेंस टू मूवमेंट. जब भी एक दूसरे से वो सरफेस फ्रिक्शन करेगा तो उसको, उस तरह के वेयर को कहते हैं अब्रेसिव वेयर. अब ये दो तरह के होते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो एक होता है टू बॉडी अब्रेशन, जहां पे कोई भी दो बॉडी एक दूसरे पे फ्रिक्शन कर रही है, कॉज कर रही है. सो अब्रेसिव पार्टिकल्स दैट आर बॉन्डेड टू द इंस्ट्रूमेंट लाइक डायमंड बर, सैंड पेपर डिस्क, विच आर डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग द टूथ और द रिस्टोरेशन, वो आते हैं हमारे टू बॉडी अब्रेशन. तो एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है टू बॉडी और थ्री बॉडी अब्रेशन का. थ्री बॉडी अब्रेशन क्या होता है कि सिर्फ दो सरफेस अब्रेड नहीं हो रहे, उसके बीच में एक थर्ड पार्टिकल भी है, जैसा इस डायग्राम में भी दिख रहा है. सो फ्री अब्रेसिव पार्टिकल दैट आर सस्पेंडेड इन अ मीडियम. जैसे आपने जब पॉलिशिंग की होगी, हमेशा स्केलिंग करने के बाद जब हम पॉलिशिंग करते हैं तो प्रोफाइल एक्सिस पेस्ट डालते हैं, एंड देन हमारे पास एक रबर वो होता है, बर होता है, एंड देन एक हमारा टूथ सरफेस हो गया. सो वन सरफेस, टू सरफेस, एंड थर्ड जो बीच में हम एक और एजेंट मीडियम यूज कर रहे हैं, दैट इज प्रोफाइल एक्सिस पेस्ट. उसके बाद दैट मूव्स बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द सरफेस एंड दैट कॉजेज वियर. सो उसको कहते हैं हम थ्री बॉडी अब्रेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक बाय द वे, अब्रेसिव्स एंड पॉलिशिंग एजेंट, लेकिन इससे शॉर्ट नोट्स आने के चांसेस हैं. सो यू हैव टू फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज वेयर, एंड देन types of wear, two body abrasion, three body abrasion, and then ultimately what is erosive wear. अब हमने wear पढ़ लिया, abrasive wear पढ़ लिया. erosive wear वो होता है जहां पे यही wear यानी कि material removing process ही है, बट यहाँ पे ये material removing किससे हो रहा है? via air और liquid stream. अब आपने ये चीज कहाँ पढ़ी है? air या फिर liquid stream से erosion हो रहा है, तो वो होता है, एग्जाम्पल है सैंड ब्लास्टिंग या एसिड एचिंग के टाइम पे. सो आई होप all these three terms are clear to you, and this is very important, two body abrasion and three body abrasion with diagram. So now we need to understand कि these abrasion and polishing, these are not just cosmetic things, these are very helpful for maintaining our restoration longevity also. It enhances the aesthetic also and for the optimal health, oral health also. ठीक है, तो जो भी माइक्रो रफनेस होती है उनको हटाने से एस्थेटिक और उसकी लॉन्जेटिविटी तो बढ़ती ही है, उस पे प्लाक एक्यूमुलेशन भी कम हो जाता है, और प्लाक एक्यूमुलेशन कम होगा तो जिंजाइवल इरिटेशन कम होगी और हमारी हेल्थियर टिश्यू होंगे. सो दीज आर द रीजन व्हाई अब्रेजन एंड पॉलिशिंग मैटर. लेट्स सी कि कौन से तरह से हम इन अब्रेसिव्स को डिस्पेंस करते हैं. सो फर्स्ट इज द बॉन्डेड अब्रेसिव, जो आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो. दीज अब्रेसिव पार्टिकल्स आर बॉन्डेड थ्रू बाइंडर्स. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बाइंडर्स. उन बाइंडर्स के थ्रू ये अब्रेसिव पार्टिकल उस इंस्ट्रूमेंट से बॉन्डेड होता है. सो दीज आर कॉल्ड एज bonded abrasives such as points, wheels, and या फिर separating discs. These are the example of bonded abrasives. Second one are the coated one. Here there is no binder which are binding it. It's just coating of a abrasive
onto the instrument. For example, heavy weights जो sand paper होता है, metal sheet या mylar strip जो होती है, those are the ones which are coated abrasives. And third one are the non-bonded abrasives. ये वही जो पॉलिशिंग पेस्ट होते हैं ना, जो कि हमने अभी 3 सरफेस अब्रेसिव्स में भी देखा. सो दैट वन. Let's see the types of abrasives now. So, what are abrasives? It's a hard substance used for grinding, finishing and polishing. Okay? Depends on its a lot of factors जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि वो grind कर रहा है, finish कर रहा है या polish कर रहा है. So first one, finishing, polishing and clean. Finishing में क्या होगा? अगर हम finishing कर रहे हैं, सबसे पहले हम finishing करते हैं किसी भी substance, किसी भी surface की, ठीक है? तो फिनिशिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपना अब्रेसिव जो यूज कर रहे हैं वो बहुत हार्ड है, कोर्स स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे रिस्टोरेशन या फिर टूथ को एकदम स्मूथ बनाने के लिए, जो इसकी ग्रॉस इरेगुलरिटीज होती है, जो बहुत ग्रॉसली आपको दिख रही है, वो कम कर देता है. तो उसको फिनिशिंग करना कहते हैं. सारी इरेगुलर सरफेस को स्मूथ कर दिया. उसके बाद हम क्या करते हैं? पॉलिशिंग अब्रेसिव्स. They have very fine particles unlike the finishing ones, and these are less harder than the finishing ones. Then we go ahead and then polish it. And then the third one is the cleansing abrasives. These are even softer and with small particle size. It is also used to remove the softer material that adhere to the tooth or restorative materials. So this is one classification. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये फिनिशिंग हो सकता है, पॉलिशिंग हो सकता है, क्लेंजिंग हो सकता है. Another one is it could be natural abrasives or it could be manufactured abrasives. अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, natural abrasives, these are not the synthetic ones, these are available in nature. These are the examples for natural abrasive. You need to remember this and you have to write it in the paper whenever this question comes. And then there is manufactured ones. Now this one is very important. What are the factors जो कि इस अब्रेजन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है? सो द फर्स्ट फैक्टर इज द हार्डनेस ऑफ द अब्रेसिव्स. तो जो अब्रेसिव मटेरियल होता है मस्ट बी सिग्निफिकेंटली हार्डर देन द सबस्ट्रेट. अब जिस चीज की पॉलिशिंग कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, उससे ज्यादा हार्ड होना चाहिए हमारा अब्रेसिव, वरना हम चले हैं उसका फिनिशिंग और पॉलिशिंग करने और हो गया वो खुद ही अब्रेड. ऐसा नहीं होना चाहिए. वो सबस्ट्रेट को हम फिनिशिंग करें तो सबस्ट्रेट से ज्यादा हार्ड होना चाहिए हमारा अब्रेसिव मटेरियल. ठीक है. सेकेंड फैक्टर जो है वो है पार्टिकल शेप एंड उसका साइज. दैट इज उसका शेप जो है वो इरेगुलर होना चाहिए, शार्प होना चाहिए. जितना इरेगुलर और शार्प शेप होगा अब्रेसिव हमारे इंस्ट्रूमेंट का, उतना ही ज्यादा अच्छे से अब्रेजन हो पाएगा. नेक्स्ट इज द साइज. हमने साइज अपने बर में भी पढ़ा था, बहुत सारे बैंड्स हमने पढ़े थे, ब्लू बैंड, बर्स, ग्रीन बैंड्स, डायमंड पॉइंट्स की बात कर रही हूँ मैं. तो उसमें भी जो कोर्स, जो उसकी साइज ऑफ द अब्रेसिव्स था, उस पर डिपेंड करता था कि वो किस चीज़ के लिए काम आएगा. क्या वो ग्रॉस कटिंग कर रहा है, क्या वो जितना फाइन होते जाएगा अब्रेसिव उतनी ही सिर्फ फिनिशिंग पॉलिशिंग का काम वो करता है. So this is the second factor. Third is the pressure and speed. अब जितना ज़्यादा फोर्स से हम वो अब्रेसिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी, और जितना ज़्यादा प्रेशर और स्पीड लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा रेट से वो अब्रेजन होगा. बट अब्रेजन तो होगा, लेकिन जितनी ज़्यादा स्पीड और प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हीट जनरेशन और सरफेस डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं. तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए कोपियस इरिगेशन का यूज़ करते हैं. Next is lubrication. Using water or glycerine could reduce the friction, जिसके कारण जो भी हीट है वो डेसिपेट हो जाती है, और जो भी डेब्रिस होता है जो कि फिनिशिंग पॉलिशिंग की वजह से निकल रहा है, जो सरफेस रिमूविंग प्रोसेस में जो सरफेस रिमूव हो रहा है, उसको भी वहाँ से फ्लश अवे करता है. उसके कारण ऑप्टिमाइजिंग द अब्रेजन प्रोसेस एंड प्रिवेंटिंग द कोलैटरल डैमेज. सो दीज आर द फैक्टर्स जिसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अगर आप थोड़ा सा भी इसको समझ रहे हो तो आप फैक्टर्स आराम से लिख सकते हो. नेक्स्ट इज पॉलिशिंग. सो वी हैव सीन एवरीथिंग अबाउट द अब्रेसिव्स, फैक्टर्स related to it, and then let's see the polishing now. Once we finish the surface जिसके कारण उसकी gross irregularities हट जाती है, then we go ahead and polish the surface. Polishing is the critical step, final step
दैट रिमूव्स द माइक्रोस्कोपिक स्क्रैचेस। ठीक है, हमने पहले देखा ग्रॉस इरेगुलरिटी हटती है, पॉलिशिंग में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक जो स्क्रैचेस होते हैं ना वो हटाए जाते हैं, क्रिएटेड ड्यूरिंग अब्रेशन रिजल्टिंग इन स्मूथ लस्ट्रस एंड क्लिनिकली ऑप्टिमल सरफेस। अब फर्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक, क्या क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक स्क्रैच रिमूव करता है जिसके अचीव थ्रू मल्टी डायरेक्शनल एक्शन विथ प्रोग्रेसिव फाइनर अब्रेसिव पार्टिकल। सो पहले सबसे ज्यादा कोर्स यूज करेंगे, जैसे जैसे हमने बर में भी पढ़ा था, सबसे ज्यादा कोर्स, फिर धीरे धीरे फाइनर 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 करके हम यूज करते जाएंगे, एंड दैट्स हाउ इंक्रीमेंटली हम फाइनर अब्रेसिव्स की तरफ बढ़ते हैं फॉर द पॉलिशिंग। नेक्स्ट, इसके वजह से अब जो माइक्रोस्कोपिक स्क्रैचेस है वो भी हट गए, तो उसमें हमारा प्लाक एक्यूमुलेशन भी कम होगा। अब प्लाक एक्यूमुलेशन कम होगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया का एडहेरेंस कम होगा और हाइजीन इंप्रूव हो जाएगी। थर्ड, अब जितनी ज़्यादा क्लीन रहने लगेगा, जितना ज़्यादा वो हाइजीन मेंटेन करने लगेगा, उतना ही जिंजाइवल इरिटेशन कम होगा, और जो भी गम इश्यूज होते हैं, गम रिलेटेड डिजीज होते हैं, पेरिडोंटल डिजीज होते हैं, वो प्रिवेंट होंगे। एंड लास्ट वन इज द प्रिवेंशन ऑफ स्टेनिंग एंड वेयर। दीज आर द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बाय वी शुड ऑप्ट फॉर द पॉलिशिंग ऑल्सो, सिर्फ हमारी फिनिशिंग इज नॉट इनफ। अब दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, और सबसे बोरिंग बच्चों को यही वाला पार्ट लगता है कि सारे अब्रेसिव मटेरियल के बारे में पढ़ना। तो आई वुड सजेस्ट, सारे के चक्कर में कुछ याद नहीं रहता है, तो मैंने गिन के 5 लिखे हैं, आप इतना 5 याद रखो। ठीक है, इसमें से व्हाट इज इट, फर्स्ट इज डायमंड, ठीक है, जो कि एक्सट्रीमली हार्ड होता है, जो डायमंड पॉइंट्स हमने एक पूरे वीडियो बनाया है, एक्सट्रीमली हार्ड, यूज फॉर कटिंग इनामल, डेंटिंग एंड सिरामिक्स। Then comes the aluminium oxide. It's very versatile, जो भी डिस्क होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं, एयर अब्रेजन, सब में यूज होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो बहुत जगह यूज हो गया। थर्ड इज द सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, ये भी ग्राइंडिंग स्टोन्स और डिस्क में यूज होता है फॉर रैपिड कॉन्टोरिंग ऑफ मेटल एंड सिरामिक, सो दीज ऑल आर वेरी हार्ड इन नेचर। देन कम्स क्यूमिस, इसकी हार्डनेस थोड़ी कम है, ये नेचुरल अब्रेसिव होता है, ऑफन इसको प्रोफाइलैक्सिस पेस्ट की तरह यूज करते हैं। आफ्टर जो स्केलिंग हम एक बार पूरा पॉलिश करते हैं तो वी यूज दिस क्यूमिस प्रोफाइलैक्सिस पेस्ट, ठीक है। देन कम्स टिन ऑक्साइड एंड रोग, ये भी, इसका भी हार्डनेस कम होता है, फाइन पॉलिशिंग एजेंट होता है फॉर मेटालिक रिस्टोरेशन दैट कॉज हाई लस्टर, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द अब्रेसिव मटेरियल्स विच वी यूज फॉर फिनिशिंग एज वेल एज पॉलिशिंग इन डेंटिस्ट्री। सारे याद करने के चक्कर में नहीं रहना है, अपने को सिर्फ इतना याद रखना है, बिकॉज मोस्टली यही यूज होते हैं, और आपको एक शॉर्ट नोट इस चैप्टर से आता है, और इसमें बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ओके, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इंप्रूव करता है कॉन्टोर एंड ऑक्लूजन को, फॉर श्योर एक्यूरेट शेप करता है रिस्टोरेशन को, है ना, उसकी वजह से उसकी बाइट एंड फंक्शन कंफर्टेबल हो जाती है। सारे कॉम्प्लिकेशन जो भी होता है ना, रिकरेंट डीके, जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन, वेयर, एवरीथिंग, सारे कॉम्प्लिकेशन कम कर रहा है, क्योंकि हमारा ओरल हाइजीन प्रमोट कर रहा है। देन इन्हांस पेशेंट कंफर्ट, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज देर आर नो माइक्रोस्कोपिक स्क्रैचेस इवन प्रेजेंट ऑन द रिस्टोरेशन। तो बहुत आराम से जो भी फूड ट्रैप है वो होने के चांसेस कम है, तो बहुत आराम से जो भी फूड पार्टिकल से प्लाक एक्यूमुलेशन है वो कम होगा, जो फूड ट्रैप होता है वो फ्लश आउट हो जाएगा। सो इट इज़ good for in every way. So it's for enhanced patient comfort also, reduced complications also, and improved contour and occlusion. अब टेक्निक्स क्या होती है, फर्स्ट हम टूल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। टूल मतलब हम कौन सा मटेरियल, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं, तो इट कुड बी डायमंड बर्स, इट कुड बी कार्बाइड बर्स, इट कुड बी अब्रेसिव डिस्क, रबर कप्स, पॉलिशिंग पेस्ट, अप्रोप्रिएट फॉर द मटेरियल। अब हम टूथ के ऊपर यूज कर रहे हैं, या फिर ये हम किसी रिस्टोरेशन पे यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम मेटल पे यूज़ कर रहे हैं, हम सिरामिक पे यूज़ कर रहे हैं, हम कहाँ पे उस टूल को यूज़ करने वाले हैं, उस हिसाब से हम टूल सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, स्टेप वाइज अप्रोच, जो मैंने अभी बताया, सबसे पहले अगर कोई भी सरफेस है, इवन कुछ भी ले लो, आप डेंचर ले लो, आप
क्राउन एंड ब्रिजेस ले लो, सबका सेम फंडा है। सबसे पहले वो निकलेगा, अगर हम डेंचर को ले रहे हैं तो हम उसकी डिवेस्टिंग करेंगे, और जब डेंचर निकलेगा क्योरिंग के बाद सबसे पहले हम उसका ग्रॉस कॉन्टोरिंग करेंगे। जो ग्रॉस इरेगुलरिटी होती है वो हम उसको स्मूदन आउट करेंगे, एंड देन फिर विल गो अहेड एंड फिर प्यूमिस से हम उसको पॉलिश करते हैं, है ना। सो स्टेप वाइज अप्रोच, सबसे पहले ग्रॉस कॉन्टोरिंग, देन शेपिंग एंड देन स्मूदनिंग, ठीक है, एंड देन फाइनल पॉलिश। ये हमेशा ही और हर जगह आपको यही अप्रोच यूज करना है, दैट इज स्टेप वाइज अप्रोच। एंड लास्ट वन, मटेरियल स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि आप किस मटेरियल, किस सबस्ट्रेट के ऊपर वो यूज कर रहे हो, कॉम्पोजिट है, अमेलगम है, सिरामिक है, गोल्ड है, किस चीज के आप ऊपर वो यूज कर रहे हो और कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो, उस हिसाब से कस्टमाइज किया जाएगा उसका हर एक स्टेप, विच इज बेस्ट फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। ओके, so this is the technique. So I hope this topic is clear to you. This is a very small one. जितना मैंने बताया है सिर्फ उतना भी अगर आप याद रखो और आप समझ जाओ तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। I'll come up with the next topic very soon. Till then, happy studying.